2025 का साल सच में लीडरशिप की पूरी तस्वीर ही बदल गई। कई ऐसी दीवारें टूटी जिन्हें तोड़ना कभी नामुमकिन सा लगता था। तो आज हम बात करेंगे उन नए चेहरों और ऐतिहासिक पलों की जिन्होंने आने वाले कल के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम सब प्रोग्रेस या तरक्की जैसे शब्द सुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये असल में दिखती कैसी है? क्या ये सिर्फ कुछ नंबर या चार्ट्स होते हैं, या फिर इसका कोई चेहरा भी होता है? ये कुछ ऐसी दिखती है। ये उन चेहरों और कहानियों की तरह दिखती है जो पुराने तौर तरीकों को चुनौती दे रहे हैं। और 2025 क्या साल रहा है। भारत और दुनिया भर में इतनी सारी ऐतिहासिक पहली नियुक्तियां हुई कि एक लहर की तरह है। तो सबसे पहले चलिए अपने देश भारत से ही शुरू करते हैं। यहाँ सेना से लेकर साइंस तक हर फील्ड में महिलाओं ने लीडरशिप की बागडोर संभाली है। देखिए, डिफेंस और सिक्योरिटी ये ऐसे एरियाज हैं जिन्हें ट्रेडिशनली पुरुषों का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। बीएसएफ को सुमन कुमारी के रूप में अपनी पहली महिला स्नाइपर मिली, और आरती सरीन और सपना सक्सेना नायर जैसी हस्तियों ने तो सशस्त्र बलों में टॉप पोजीशंस पर पहुंचकर लिटरली इतिहास रच दिया। ये साफ दिखाता है कि अब कोई भी मोर्चा महिलाओं की पहुंच से बाहर नहीं है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ वर्दी तक ही नहीं रुका। लॉ एंड ऑर्डर में भी देखिए, महिलाएं लीड कर रही हैं। महाराष्ट्र जैसे इतने बड़े राज्य की पुलिस की कमान पहली बार एक महिला डीजीपी सरंग गुप्ता के हाथों में आई। और इसी तरह रेलवे सुरक्षा से लेकर हमारी संसद के अपर हाउस राज्यसभा तक में हर जगह महिलाओं ने टॉप पोस्ट पर अपनी जगह बनाई है। और ये तो और भी शानदार है। ये दिखाता है कि बदलाव कैसे एजुकेशन और साइंस के फील्ड में भी पहुंच रहा है। मतलब वो फील्ड्स जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करते हैं। कीर्ति त्रिवेदी का किसी आईआईटी की पहली महिला डायरेक्टर बनना, सोचिए ये कितना बड़ा मील का पत्र है। ये आने वाले इनोवेटर्स को कितनी प्रेरणा देगा। और वहीं वैशाली सोलंकी और मनाली मुकद्दस जैसी महिलाएं इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में नए रास्ते खोल रही हैं। तो जैसा कि हमारे सोर्सेज भी बताते हैं, ये जो अपॉइंटमेंट्स की लहर है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक ग्लोबल बदलाव का हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। तो अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टेज की ओर, जहां महिलाएं देशों और बड़े-बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की कमान संभाल रही है। ये कुछ बड़े नाम हैं जो ग्लोबल स्टेज पर बदलाव ला रहे हैं। मेक्सिको को क्लाउडिया शिनबाम के रूप में अपनी पहली महिला प्रेसिडेंट मिली। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मरियम नवाज शरीफ ने पहली महिला चीफ मिनिस्टर के तौर पर कमान संभाली। उधर अमेरिका में गजाला हाशमी ने इतिहास रच दिया। और डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना जारी रखे हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ पद नहीं है, ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। अच्छा, इस साल लीडरशिप में बदलाव सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं था। दुनिया भर में कई और भी बहुत जरूरी पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। ये लिस्ट दिखाती है कि 2025 में बदलाव की ये हवा कितनी तेज थी। नीदरलैंड्स के मार्क रूट ने नेटो की कमान संभाली, तो वहीं यूनिसेफ को कैथरीन रसल के रूप में नई हेड मिली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लेकर नेपाल और पाकिस्तान की बड़ी संस्थाओं तक हर जगह नए लीडर्स ने चार्ज लिया। तो इन सभी नामों और पदों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि ये जो पहली बार हुआ है, ये सब सच में इतना मायने क्यों रखता है? सिर्फ एक इस विश्लेषण में हमने महिलाओं द्वारा हासिल की गई 13 से भी ज्यादा फर्स्ट्स की बात की है। 13 से ज्यादा। ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है, एक धीमी लेकिन निश्चित प्रगति की कहानी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक लिस्ट में लिखे हुए नाम नहीं है। नहीं, हर एक अपॉइंटमेंट एक पर्सनल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक सिंबल है, एक नया रास्ता है जो बाकियों के लिए दरवाजे खोलता है। ये आने वाली जनरेशन्स को एक सीधा मैसेज देता है कि उनके लिए क्या कुछ मुमकिन है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जबकि ये बाधाएं, ये दीवारें टूट चुकी हैं, तो अगला कौन होगा और वो हमें किस तरह के भविष्य की ओर ले जाएंगे? सोचने वाली बात है।